ने पकड़ा। अवगत है कि 28 मार्च धर्मवीर एक जो उपाध्यक्ष हैं दानापुर नगर परिषद के श्री दीपक मेहता, जब वो अपने घर पे एक फंक्शन से लौट रहे थे तो उनका जो घर है न्यू मिथिला कॉलोनी दानापुर थाना क्षेत्र में नासरीगंज पुलिस चौकी के पास, तो जैसे घर के पास पहुँचते थे गाड़ी से उतरे थे तो उसी क्रम में 3 से 4 की संख्या में जो अपराधकर्मी थे मोटरसाइकिल पे आए थे, एक उनके ऊपर फायरिंग किया था। तकरीबन 5 गोली फायरिंग हुआ था, तो 3 उनको लगा था। उसके बाद उनको पारस हॉस्पिटल लेकर जाया गया था, वहाँ पर डेथ हो गई। इसी संदर्भ में दानापुर में अज्ञात अपराधकर्मियों के विरुद्ध केस दर्ज हुआ था। काफ़ी चर्चित मामला था क्योंकि जो मृतक दीपक मेहता थे वो राजनीति से भी जुड़े हुए थे और नगर परिषद के उपाध्यक्ष भी थे। तो क्योंकि मामला अज्ञात लोगों के खिलाफ था तो उसी समय फिर एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के नेतृत्व में, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दानापुर वो इसका SIT का नेतृत्व कर रहे थे। इसके अतिरिक्त थानाध्यक्ष दानापुर, थानाध्यक्ष रूपसपुर, थानाध्यक्ष खगौल, थानाध्यक्ष शाहपुर, दैन हमारी SIU की टीम, पाटलिपुत्रा की टीम, थानाध्यक्ष खुदा कॉलोनी, सभी को हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्व किया था। इसमें जो हम लोगों को शुरू के क्लूज मिले थे, जो मृतक के परिजन हैं उनसे हम लोगों ने बहुत विस्तृत बातचीत की थी, विभिन्न स्तरों की बातचीत की थी। तो उसी क्रम में हमको पता चला कि जो मृतक दीपक मेहता है ज़मीन के कारोबार के साथ बहुत देर से जुड़े भी हुए। उसके बाद हम लोगों ने जो आसपास के जितने भी CCTV फुटेज थे उनका हमारा डायल 100 की टीम ने और SIU की टीम ने विश्लेषण किया, तकनीकी अनुसंधान किया। इसी क्रम में हम लोगों ने निबंधन कार्यालय से जो मृतक दीपक मेहता के साथ जुड़े हुए विभिन्न रजिस्ट्री के वो भी हम लोगों ने डिटेल्स प्राप्त किए। और इसी जब हम लोग उसका विश्लेषण कर रहे थे तो हम लोगों को पता चला कि बहुत सी ज़मीनें जो दानापुर थाना क्षेत्र में है, दीघा थाना क्षेत्र में है, उस पर कुछ ज़मीनें मृतक के नाम पर रजिस्टर्ड थी, कुछ पे उनके नाम पे एग्रीमेंट था, कुछ में उनमें बहुत से कुछ प्लॉट्स विवादास्पद थे। इसी में फिर परिजनों से इसकी संतुष्टि भी किया गया। तो पता चला कि ये जो हत्या हुई है प्रमुख रूप से जो विवादास्पद ज़मीनों में कब्ज़े को लेकर जो इनका पेशेवर अपराधियों के साथ विवाद चल रहा था उसी के कारण हुई। इसमें 2 प्लॉट्स को हम लोगों ने स्पेसिफिकली चिन्हित किया है अभी तक। एक तकरीबन 52 कट्ठा का प्लॉट है जो कि बिस्किट फैक्ट्री थाना दानापुर यहाँ पे की जुरिस्डिक्शन में है, और एक 29 कट्ठे का विवादास्पद प्लॉट है जो कि रामजी चक दीघा में गणपति मंदिर के पास वहाँ पे प्लॉट है। इन दोनों प्लॉट्स पे विवाद हुआ था और जो खास करके दीघा वाला प्लॉट है क्योंकि जो रवि गोप इसका प्रमुख षड्यंत्र करता है और एक उमेश राय करके नॉन अपराधकर्मी रहा है, तो इन दोनों गिरोहों के उनके साथ इनका विवाद हुआ था। इनफैक्ट 2020 में 2 FIR जो मृतक दीपक मेहता हैं इनके ऊपर दर्ज हुई थी, जिसमें दोनों में अभियुक्त थे, दोनों में इनके ऊपर केस ट्रू पाया गया था इसी ज़मीन के विवाद को। उनमें से एक प्राथमिकी दर्ज हुई थी उमेश सिंह ने दर्ज करवाई थी और एक प्राथमिकी जो थी उन्हीं के सहयोगी देवानंद सिंह ने दर्ज करवाई थी। तो इसमें ये सब विवादित प्लॉट्स थे, तो उसी में ही कागज़ों को लेकर और कब्ज़े को लेकर इन पक्षों में विवाद चल रहा था। तो ये जब हम लोगों को इनिशियल क्लूज़ मिला उसके बाद CCTV फुटेज का अवलोकन किया गया, तो CCTV से हम पीछा करते करते पाटलिपुत्रा थाना तक पहुँचे। तो जो पता चला कि जो FZ बाइक इसमें प्रयोग हुआ था अपराध कर्मियों के द्वारा, वो FZ बाइक वहाँ पे पाटलिपुत्रा में शोरूम के पास लगाया था। घटना के तुरंत बाद 3 अपराधकर्मी वहाँ पे गए थे और बाइक को वहाँ पे पार करके निकल गए थे और उसके बाद उस बाइक को डिस्ट्रॉय करवा देना। लेकिन हमारा टीम CCTV फुटेज का अवलोकन करते वहाँ पे पहुँच गई और उसको वहाँ से पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र से बरामद किया गया। ये जो बाइक था ये मनोज राय, एक आपने अभी मालूम होगा कि STF के द्वारा शंकर राय नाम के एक इनामी अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया गया, तो उसका क्लोज सहयोगी है मनोज राय। ये उसने अरेंज करवाया था और ये बाइक नवंबर 2021 में मालसलामी थाना क्षेत्र से चोरी हुआ। उसके बाद जो सबसे पहले पकड़ा गया क्योंकि रवि गोप का नाम आया था, तो राजू गोप को पकड़ा गया। तो राजू गोप को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि ये रवि का बड़ा भाई भी है और जब तक रवि का जितना बेल कराना, उसकी ज़मीन की डीलिंग करना, जब भी वो रहता था जेल में रहता तो यही करता था। इसी क्रम में हम लोगों को एक और उल्लेखनीय बात पता चली कि जो राजू गोप है वो जो मृतक हैं दीपक मेहता, उनके बड़े भाई सूरज मेहता के साथ भी ज़मीन का संयुक्त रूप से कारोबार कर रहे हैं।
हम लोगों को निबंधन कार्यालय के माध्यम से एक ऐसा प्लॉट मिला जिसमें जो मृतक के बड़े भाई हैं उमेश सूरज मेहता सॉरी, और जो राजू गोप है जो कि रवि गोप का बड़ा भाई है, दोनों संयुक्त रूप से उस ज़मीन का इन लोगों के नाम पे एग्रीमेंट हुआ। फिर राजू गोप को सबसे जब उठाया गया तो सारा इसने खुलासा किया कि पहले लोग आपस में मिलकर काम करते थे, फिर वही पैसे के लेन देन को लेकर इन लोगों का आपस में कटुता हुई, वैमनस्यता हुई, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हुआ और उसी क्रम में एक षड्यंत्र बने। इसी क्रम में जो राजू गोप है और रवि गोप वाला ग्रुप है उमेश सिंह के ग्रुप के संपर्क में आया, क्योंकि उनके साथ भी दीपक मेहता जो मृतक है, दो विवादित प्लॉट था जो मैंने आपको बताया है, बिस्किट फैक्ट्री वाला और दीघा वाला रामजी चक्कला प्लॉट, उसके ऊपर विवाद हुआ था जिसमें मृतक के ऊपर दोनों FIR भी हुआ था, मृतक उसमें अभियुक्त थे। इसमें इन लोगों ने दो जो शूटर्स अरेंज किए, जो उमेश राय के ग्रुप का है मनोज राय, पहले ही 3 बार जेल जा चुका है, और तो उसको इन लोगों ने सबसे पहले संपर्क किया और उसके द्वारा फिर 4 शूटर्स दोनों ग्रुप से मिलकर अरेंज किए, जिसमें एक शूटर जिसका नाम है राजकुमार साहनी, जो कि मूल रूप से मोकामा का रहने वाला है, उसको एलियास है बालक, उसको गिरफ्तार किया गया। जब बालक की गिरफ्तारी हुई तो पता चला कि बुद्धा कॉलोनी में गत वर्ष जनवरी 2021 में एक शेखर नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसका वो नेम्ड एक्यूज था, जिसमें वो फिरार चल रहा था। तो इस प्रकार इसकी गिरफ्तारी से उस वाली कांड का भी उद्भेदन हुआ, और जो मालसरामी में जो बाइक चोरी हुआ था उसका भी उद्भेदन हुआ। छापामारी के क्रम में ये जो दोनों हैं शूटर्स हैं, इनका बेसिकली जो लाइनिंग करवाया था और जो पहचान करवाया था दीपक मेहता की, एक जो चौथा गिरफ्तार अभियुक्त है मोहम्मद आज़ाद हुसैन, उसको पिंटू मियाँ भी बोलते हैं। पिंटू मियाँ इसके साथ उमेश राय और उमेश सिंह के साथ आता था प्लॉट्स पे। ये पहले मर्डर के केस में भी जेल जा चुका है, गांधी मैदान में रंगदारी के केस में भी जेल जा चुका है, वर्तमान में ठेकेदारी का काम करता है। तो पहचान इसी ने ही करवाई थी दीपक मेहता की। ये जो दोनों शूटर्स थे उमेश राय के ग्रुप के, और इस प्रकार टोटल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये जो मनोज राय हैं और जो शूटर है बालक, इनके जब छापामारी कल हुई है बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र और पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र में, तो हम लोगों को 2 देसी पिस्टल और बाकी कार्ट्रिजेस इनसे रिकवर हुए। तो इस प्रकार इस घटना का खुलासा हुआ है। इसमें जो बाकी शूटर्स हैं उनके नाम का भी खुलासा हो चुका है, सभी के नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन अनुसंधान के दृष्टिकोण से हम उनको सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। तो प्रमुख रूप से ये विवादित ज़मीनों के कब्जे को लेकर जो विवाद चल रहा था, पेशेवर अपराधी गिरोह रवि गोप का गिरोह और उमेश राय का गिरोह, ये दोनों की अब एकजुट हो गए थे दीपक मेहता के गिरोह, क्योंकि धीरे धीरे इसका यहाँ पे वर्चस्व का बढ़ रहा था और ये उपाध्यक्ष बन गए थे नगर परिषद के। तो उसी में उनकी हत्या हुई है। कुल 4 गिरफ्तारियाँ हैं, 2 देसी पिस्टल बरामद है, 4 जिंदा कारतूस बरामद है, और जो घटना में मृत हुआ है मोटरसाइकिल, उसको भी बरामद कर लिया गया है। बाकी जितने भी अपराधकर्मी हैं उनका नाम खुलासा हो चुका है। हमारी टीम लगातार छापेमारी कर रही है उनकी गिरफ्तारी करने के लिए भी, और इसके अतिरिक्त हम और भी जो विवादित ज़मीन है प्लॉट्स का डिटेल्स हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, इस प्रकार के और कितने प्लॉट्स हैं जो इन दोनों ग्रुप्स के बीच